इसीलिए निरंजन पोद्दार जी क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। विश्वनाथ शर्मा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, क्या समझ में आ रहा है ये जो बिजली कटौती की समस्या बनी और मुख्यमंत्री को एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि 3 विधायकों ने चिट्ठी लिख दी थी। ऊर्जा मंत्री हालांकि सफाई दे रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि बिजली आपूर्ति हो रही है, लेकिन समस्याएं आ रही थी, शिकायतें आ रही थी और विपक्ष को भी मौका मिल रहा था सरकार पर सवाल उठाने का। देखिए वंदना, निश्चित रूप से जब कोई चीज समाज के अंदर पैनिक करती है या समाज को परेशान करती है, निश्चित रूप से देखिए उसका आउटकम जो है वो सरकार तक जाता है। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भाई चाहे विपक्ष उंगली उठा रहा है या चाहे जो भी तमाम सारी चीज जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं वंदना जी, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि इस समय जनता के साथ क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए दो चीजें, पहली बात, हमारे यहाँ कहा जाता है कुछ लोभ उठा और कुछ लुहार बूठा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेशक मैं इस चीज को भी मानता हूं कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो वर्तमान सरकारें हैं इन्होंने बिजली के मामले में बहुत अच्छा काम किया है। और आप ये समझ लीजिए, एक समय जब हमारे यहाँ भारत के अंदर 35-36% की बिजली की शॉर्टेज हुआ करती थी, यानी कि बिजली का डेफिसिट हुआ करता था, आज कहीं ना कहीं 17% बिजली सरप्लस है, या यूं कहें कि हम अपने पड़ोसी देशों को भी बिजली सप्लाई करने की क्षमता रखते हैं। उसके बावजूद आज भारत के अंदर जो हमारी जो आंतरिक जो जरूरतें हैं वो पूरी क्यों नहीं हो रही, उसके पीछे कुछ कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि सरकार की भले ही हो, नीयत अच्छी हो, लेकिन जो नीति है मैं उसके अंदर कुछ कमियां देखता हूं। और नीति क्या है कि आपको पता है कि भाई जब अप्रैल से गर्मी शुरू होकर के और मई और जून जुलाई तक जब ये भीषण गर्मी होती है, उस समय बिजली की जो मांग है वो लगभग दोगुने स्तर पे पहुंच जाती है। तो सरकारें जो है इन सारी चीजों की व्यवस्थाएं उस समय क्यों नहीं करती? 6 महीने पहले 6 महीने पहले 5 महीने पहले उन चीजों की व्यवस्थाएं क्यों नहीं करती? क्या एक बात बताइए, हंडी चढ़ाने के बाद में जीरा खरीदने जाए, कितनी समझदारी है? क्योंकि देखिए आज सरकार की नीति गलत है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी वही बूढ़े ट्रांसफार्मर, आज भी वही पुरानी सप्लाई लाइनें, वही बिजली की जो तारें हैं, वही बिजली की केबलें हैं, वही ट्रांसफार्मर, वही पावर हाउस, वही ग्रिड। यानी कि जब तकनीकी इतनी उत्तम, इतनी उच्च क्वालिटी की हो गई, उस समय भी बिजली विभाग की अगर बात करें तो बिजली विभाग आज आप जाकर के देखिए, जहां से बिजली का पूरा सिस्टम चलता है, जो बिजली विभाग के जो हेडक्वार्टर है वो आपको बीमार नजर आएंगे, वहां पे आपको तार झूलते नजर आएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है वंदना जी कि आज सरकारों को इस चीज का पता है। क्योंकि देखिए एक समय हुआ करता था जब आपको पता है कि गांव देहात में तो एयर कंडीशन केवल बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होता था, कि घरों के अंदर तो आप ये मान के चलिए कोई बिरला ही परिवार ऐसा होता था जो एयर कंडीशन का इस्तेमाल करता था। शहरों के अंदर भी 10%, 20% की आबादी थी जो एयर कंडीशन का इस्तेमाल करती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की जरूरत है। निरंजन जी, जो बातें यहाँ पर अवधेश जी बता रहे हैं, क्या ये बातें अधिकारियों को पता नहीं होंगी? किसी भी नई व्यवस्था के लिए पहले आपको टेस्टिंग करनी होती है। यही समस्या प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ आई थी और यही अभी क्वालिटी को लेकर फिर से उजागर हो रही है। तो जो अवधेश वर्मा को समझ में आ रहा है, आम जनता को समझ में आ रहा है, क्या वो अधिकारियों को समझ में नहीं आता है? देखिए वंदना जी, समझ में सब कुछ आता है, लेकिन दो चीजें होती है, एक होती है सरकारी और एक होती है सेवाकारी। आज की तारीख में जितनी भी, जिसको हम सरकारी सर्विसेज बोलते हैं, वो सरकारी केवल सरकार चलाने के लिए सरकारी हो गई। वो सेवाकारी यानी कि जो सर्विस वाला भाव है या सेवा वाला भाव है वो हर जगह समाप्त हो गया। आज आप देखेंगे कोई भी आदमी जो है केवल सरकारी नौकरी को ही रोजगार मान रहा है। वो रोजगार क्यों मान रहा है भाई? अपने प्राइवेट रोजगार को वो रोजगार क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसको पता है वहां जाने के बाद में अपने हिसाब से सारा सिस्टम चलेगा वहां जाने के बाद में। मैं तो एक बात कहता हूं वंदना जी, जिस तरीके से सरकार ने बिजली के मीटरों को अपग्रेड करने और अपडेट करने के अंदर जितनी रुचि दिखाई, जितनी जल्दबाजी दिखाई, उतना ही अगर सरकार मशीनरी, अपनी एग्जीक्यूशन मशीनरी और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीजें हैं, चाहे उसके अंदर ग्रिड से लेकर के, पावर हाउस से लेकर के, जो सप्लाई लाइन है उनसे लेकर के, ट्रांसफार्मर से लेकर के, सारी चीजों को अगर आप तकनीकी रूप से उनको अपग्रेड करते और उनको अपडेट करते तो निश्चित रूप से, और आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकारों को या किसी को भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि देखिए एक समय हुआ करता था कि जब गांव देहात के अंदर भी कोई इक्का दुक्का एसी होता था तो होता था, नहीं तो शहरों के अंदर भी एसी नहीं होता था। और
आज जिस तरीके से उपभोक्तावादी समाज बना, और हमारे यहाँ जो बिजली के उपकरण हैं, चाहे उसके अंदर एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, कुकर, ओवन, या यूं कहें कि जो इंडक्शन कुकर, तो जिस तरीके से ये सारी के सारे बिजली उपकरणों की जो उपयोगिता बढ़ती जा रही है, तो उससे आपको ये चीज समझनी चाहिए कि गुणात्मक रूप से अगर आप इसके अंदर बढ़ोतरी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इस साल जितनी समस्या, अगले साल इससे और भयंकर समस्या का सामना करना पड़ेगा, सरकार जो भी हो। लेकिन जब तक आप सिस्टम को करेक्ट नहीं करेंगे, और जिस तरीके से अभी मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे, वास्तविकता यही है कि आज सिस्टम अपनी गति से चाल चल रहा है। सिस्टम को सुधारने के लिए आप केवल एक अधिकारी, दो अधिकारियों को सस्पेंड कर देंगे, उनको सजा दे देंगे या धमका देंगे। देखिए, मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, वंदना जी, आपको यही जाकर के एक त्रुटि नजर आएगी। वरना इनकी नीयत के ऊपर मैं ये कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता हूं, लेकिन जो नीति है, नीति के अंदर किसी भी चीज में आप अभी पीछे जैसे नीट का जो पेपर लीक हुआ, पेपर लीक क्यों हुआ? क्योंकि मशीनरी के अंदर त्रुटि है। जो एग्जीक्यूशन मशीनरी है, निचले स्तर का जो भ्रष्टाचार है, वो आज इतना नस नस के अंदर समा गया है कि आप ये मान के चलिए कि अगर आपको एक बिजली का मीटर लगवाना है तो सरकारी फीस के अलावा जब तक आप चढ़ावा नहीं चढ़ाते, या जब तक आप किसी को 500 रुपए की टिप ऊपर से नहीं देते, आपका जो उनके पास 50 कंप्लेंट है। और एक बात, अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, जो हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन की मैं खुद भोगी हूं वंदना जी। मैंने 3 बार हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करी, ऑनलाइन कंप्लेंट करी, और तीनों बार दूसरे दिन मेरी कंप्लेंट रिजॉल्व दिखा दी गई। यानी कि वहां पे लिखा हुआ आ रहा है कि तुम्हारी कंप्लेंट रिजॉल्व कर दी गई। कोई मेरे पास आया नहीं, किसी ने मेरे से पूछा नहीं, किसी ने हाथ नहीं लगाया, और कंप्लेंट रिजॉल्व दिखा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप इस मशीनरी का दृष्टिकरण नहीं करेंगे, तब तक इसी तरीके से हम चर्चा करते रहेंगे, इसी तरीके से सरकार अपने कर्मचारियों को निर्देश देती रहेगी, सख्त निर्देश देती रहेगी, लेकिन जनता परेशान होती रहेगी। मेरा तो इतना सा निवेदन है। बिल्कुल। निरंजन जी, मुख्यमंत्री जनता दर्शन कार्यक्रम करते हैं, कितनी संख्या में फरियादी पहुंच जाते हैं और इन अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं मुख्यमंत्री, उसके बावजूद ये नहीं सुधरते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अब जब मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं, तब ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है, या फिर इससे पहले जो 2 अधिकारी निलंबित हुए थे वो भी मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद ही हुए थे। ऊर्जा मंत्री जब ये कहते हैं कि पहले तो एक जमाना ऐसा भी था, अखिलेश यादव ने सवाल उठाए तो उनको कह रहे हैं कि एक हफ्ते तक लाइट नहीं आती थी, तो जमाने के साथ हमें बदलना होगा, और अगर आप बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं तो इसके लिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप जनता पर एहसान कर रहे हैं, ये आपको करना पड़ेगा। और जब ग्रोथ इंजन बन रहा है देश की अर्थव्यवस्था का उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री खुद इसको लेकर संजीदा है, तो आपको काम करना पड़ेगा। निश्चित रूप से देखिए वंदना जी, आज की तारीख में जो जनता है वो प्रेजेंट में जीती है, और जब कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या तो पास्ट की बात करता है या फ्यूचर की बात करता है कि पहले तो ऐसे होता था, हम आगे आने वाले 2039 के अंदर हम ऐसे कर देंगे, तो या तो पास्ट की बात करते हैं या फ्यूचर की बात करते हैं। जनता को वो कभी भी कनेक्ट नहीं करता। आप इस चीज को भी समझ लीजिए। रही बात मुख्यमंत्री जी की जो कार्य पद्धति है, निश्चित रूप से देखिए उसके ऊपर मैं बिल्कुल भी प्रश्न नहीं उठाता, लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आज तक जिस तरीके से हमारे पिछले 80 वर्षों से जो हमारा देश का जो सिस्टम है, उस सिस्टम ने जो हम अंग्रेजों के जमाने में जो सरकारी सिस्टम चलता था, उसी को हमने आगे अपने स्वदेशी ढांचे में ढाल करके उसी सिस्टम को चला रहे। यानी कि जब आदमी दफ्तर में होता है, जब आदमी सरकारी कर्मचारी दफ्तर में होता है, तो उस समय वो अपने आप को सरकार मानता है, और जब वो समाज में आता है, अपने घर पे रहने के लिए आता है, तब वो आपकी और हमारी तरफ वो भी परेशान होता है। आज थाने का कोई कर्मचारी है, बिजली से वो परेशान है, लेकिन थाने में जब जाता है तो वो अपने आप को सरकार मानता है। बिजली का जो अधिकारी है, वो जब बिजली दफ्तर में बैठता है तो वो अपने आप को सरकार मानता है, लेकिन जब थाने में जाता है तो वो अपने आप को पीड़ित बताता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप प्रभावित पक्षों को किसी भी नीति में, किसी भी पॉलिसी में, जब तक प्रभावित पक्षों को आप शामिल नहीं करेंगे, और उस पुलिस को बनाने वाले और उसको इंप्लीमेंट करने वालों की जब तक आप अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे। आप देखिए, जैसे अभी हमारे यहाँ चर्चा हो रही थी मॉनिटरिंग की, केवल मॉनिटरिंग से वंदना जी काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि भाई अगर आपने कोई चीज सरकार के लिए परचेज करी और कोई ट्रांसफार्मर परचेज किया, और अगर आपने
वो ट्रांसफार्मर अगर ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाया तो इसके पैसे आपसे वसूले जाएंगे। तो उससे क्या है, ये कमीशन खोरी रुकेगी, कमीशन खोरी रुकेगी तो सिस्टम के अंदर थोड़ा सा सुधार होएगा। जैसे अभी मेरे पूर्व विद्वान पैनलिस्ट ने एक बात कही थी कि आज की तारीख में हर जगह भ्रष्टाचार का जो घून लग गया है, क्योंकि कहीं पे भी अगर आपको कंप्यूटर की एक चिप भी, अगर कंप्यूटर की एक पेन ड्राइव भी अगर सरकारी सिस्टम में खरीदनी है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी पेन ड्राइव खरीदी जाए जिसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी कमीशन के ऊपर ध्यान दिया जाता। तो निश्चित रूप से आपको अकाउंटेबिलिटी, साथ में जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनका आपको एक ऐसा नया सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जो सरकार और समाज के साथ तालमेल बना करके चले, ना कि सरकार दफ्तर में बैठा हुआ व्यक्ति सरकार हो और जो बाहर जो उसके पीछे लाइनों में लगा हुआ है, जो कंप्लेंट लेकर के जा रहा है वो एक प्रजा है और उसको वो केवल अब जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी का दरबार, मुझे एक बात बताइए, इस प्रदेश की 22-24 करोड़ जनता है, वो कहां मुख्यमंत्री जी के दरबार तक पहुंच पाएगी, और अगर पहुंच गई तो मुख्यमंत्री जी सबको एड्रेस कहां से कर पाएंगे। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब सरकार बनी थी, योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री पोर्टल चालू किया था, आज उसके ऊपर जब बाढ़ आ गई तो मुख्यमंत्री पोर्टल के ऊपर भी हिला हवाली हो गई, वहां पे भी बिना समस्या को देखे और बिना उसको समस्या लोगों के सामने नहीं आती। अगर